बहुत सारे हैं, हम लोग पड़ोसियों से पूछ लेते हैं। क्या हुआ? ये सामने शास्त्री लैंड ब्रोकर रहते हैं। पता नहीं, हम 6 महीने से यहाँ पर हैं, तब से इस घर में ताला लगा है। जब हम उसका घर ढूंढ रहे थे तब उसने हमें फोन करके ऑफिस बुलाया था, याद है? सर ये शास्त्री जी कहाँ मिलेंगे? शास्त्री? कौन शास्त्री? सर वो गोरा सा आदमी सर पर टीका लगाता था। वो आदमी यहाँ कभी कभी आता है, लेकिन ये मेरा ऑफिस है। उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी यार, गलती हो गई। अभी भी देर नहीं हुई है, हम प्रभु को बताकर उसके आदमियों को बुलाकर उस शास्त्री के बच्चे को पीटेंगे, तभी वो हमारे पैसे हमको देगा। उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों यार? अरे वो बेचारा पहले ही बहुत डरा हुआ है कि कुछ गलत ना हो जाए। मेरे कहने पर उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देख उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या करेगा। एमडी से उस आदमी के बारे में पूछे क्या? सुंदर के आने से पहले हमें पैसे लेने ही होंगे, समझा? भाई को जमानत मिल गई, वो 10 दिन में आ जाएंगे। तूने मुझे कभी उस ऑफिस में बैठे हुए देखा है? वो 1 नंबर का झूठा है। उसने अपनी बातों से हमें धोखा दिया सर। अब हम हमारे पैसे कैसे वापस? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता। कमिश्नर ऑफिस में जाओ, वहाँ लैंड ग्रैबिंग की एक विंग है जिसे राजेंद्र चलाते हैं। मेरा नाम बता के वहाँ एक कंप्लेंट लिखवा दो, देखो वो क्या कहते हैं, फिर हम वैसा ही करेंगे। ठीक है सर। हम लोगों को पूरे 3 दिन हो गए हैं। कार्तिक। सर उसने तो अपनी नौकरी छोड़ दी, तुम कहाँ जाने वाले हो? सर बस 2 दिन और, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शास्त्री के नाम पे पहले ही 5 कंप्लेंट्स हैं। उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो आप केस करके क्या फायदा उठा लोगे? क्यों सर? किसी को पता नहीं कि कब केस खत्म होगा और वो कोर्ट में जाएगा। अगर वो तुम्हारे फेवर में भी होता है तो भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा उसे 6 महीने की सजा हो सकती है, बस और कुछ नहीं। सर अब हम क्या करें? उसे पकड़ने की कोशिश करो, और जो उसके पास बचे हुए पैसे हैं वो तो कम से कम ले सकते हैं। हमने उसे हर जगह ढूंढा सर। ये फ्रॉड लोग हैं, अपना असली एड्रेस कभी नहीं देते हैं। 5 महीने पहले उसके खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी और उसे फॉलो करते हुए पेट्रोल पुलिस ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसका एड्रेस आयन नंबर कम रोड पे SBI अपार्टमेंट्स। अरे भाई ये SBI अपार्टमेंट कहाँ पर है? आप राइट लेके लेफ्ट। ओके थैंक यू। अरे सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? शास्त्री? शास्त्री? कौन शास्त्री? गोरा मोटा सा आदमी, ब्रोकर। फ्लैट नंबर? हेलो, हम पहली बार उससे मिलने आए हैं, यहीं पर रहता है वो। अरे सही पता पूछ कर आइए, सही पता बिना हम अंदर नहीं छोड़ सकते। जाइए जाइए यहाँ से। चलिए यार, क्या जाइए। मुसीबत। वॉचमैन, हाँ जी। किचन में पानी नहीं आ रहा है। दीदी, शास्त्री नाम का कोई रियल एस्टेट ब्रोकर यहाँ पर रहता ठीक है? है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। अरे ओ सर, गेट के सामने मत रुकिए, आप जाइए। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। ओके। मैं निकलता हूँ। ठीक है। सुन, चल के इससे पूछते हैं। आजा। भाई कोई शास्त्री यहाँ पर रहता है क्या? मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ अगर एड्रेस नहीं बताओगे तो? इतने बड़े अपार्टमेंट में एक आदमी को कैसे ढूंढेंगे? मुझे भी नौकरी ज्वाइन किए 1 महीना ही हुआ है। गोरा मोटा सा सर पे टीका लगाता है, रियल एस्टेट ब्रोकर है। वो कभी कभी यहाँ पे आता है, वो भी पीछे वाली गेट की तरफ से। आप चाहो कहाँ तो पर है? वहाँ जाके देख लो, वो लेफ्ट साइड में। ओके हाँ जी उधर चलो, चले जाओ। पीछे लेफ्ट साइड, लेफ्ट। थैंक यू। सुबह होने वाली है, क्या वो अभी आएगा? एक काम कर, तू जा, तुझे कल काम पे भी जाना है ए, ना? टेंशन मत। अरे मैं संभालूंगा, तू जा। नहीं, मैं वेट करूंगा। वो अगर आए तो मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ जी ठीक है, ठीक है। चल चलते हैं। हाँ बोल प्रभु। भाई हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सुंदर बेल पे बाहर आने वाला है, वो अगले हफ्ते तक आजाद हो जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन में। तब तक हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन यार एक छोटा सा कंफ्यूजन है। क्या हुआ? उस शास्त्री ने हमें डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स देकर धोखा दिया।
क्या कह रहा है? सुंदर हमें जान से मार डालेगा यार अगर अपने पैसे वापस नहीं किए तो। मैंने तुझे कितनी बार पूछा था पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, पूछा था या नहीं? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया। छोड़ यार, सुन तो, वो मुझे मार डालेगा। बात तो सुन यार, तू ऐसे छोड़ मुझे। अरे मैंने अपने बॉस से बात की है, कमिश्नर ऑफिस में उन्होंने बात पहुंचा दी है, हमें पैसे जरूर मिलेंगे। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। पैसे कहीं से भी लाके दो, समझा? प्लीज मुझे पैसे लाके दो। अरे तू डर मत ऐसे यार, हम कमिश्नर ऑफिस जाके एड्रेस लेके उस आदमी को ढूंढ के पैसे वापस ले लेंगे। तू डर मत ऐसे, मुझे पैसे चाहिए। सुंदर के आने से पहले हम पैसे ले लेंगे उससे। मुझे मार डालेगा वो मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे चाबी लेना तो भूल ही गया। इतनी जल्दी जा रहा है? 10 मिनट रुक, नाश्ता बन रहा है। मैं बाद में खा लूंगा। अरे सुनिए, आप उससे पूछिए ना क्या हुआ है। 2 दिन से देख रही हूँ, कुछ मायूस सा लग रहा है। काम में उलझा हुआ होगा और क्या। वो दूसरे लड़कों की तरह शराब तो नहीं पीता कम से कम। उसे सिर्फ काम की ही टेंशन होगी। उसे डिस्टर्ब मत करो। भाई इस अपार्टमेंट में शास्त्री नाम का कोई है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। ए सरवन, दो बज गया, चल चाय पी के आते हैं। नहीं, तू जाके पी ले। अरे चल मेरे साथ, तूने कुछ नहीं खाया, चल। ए कार्तिक, वो देख शास्त्री। क्या हुआ है? हाँ यार, कौन है रे? पहचाना क्या? हाँ? नहीं पहचानता हमें? श्रवण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह से इंडिसेंट बिहेवियर क्यों कर रहे हो? सी व्हाट्स द टाइम? ए फ्रॉड, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करेगा? फोन को स्विच ऑफ रखेगा? तूने क्या सोचा ढूंढ नहीं पाएंगे? कौन फ्रॉड है? मुझे मेरे मोबाइल स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है? शास्त्री, what happened? What is happening here? नथिंग, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पति ने हमें धोखा देकर हमसे 20 लाख रुपए ले लिए हैं। बात करनी तो मुझसे करो ना, मेरे परिवार को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और बेवजह यहाँ रात को हल्ला कर रहे हो। मैं पुलिस को बुला लूंगा। तेरे पुलिस को बुलाने से पहले मैं पुलिस को बुला लूंगा। फैमिली के सामने फ्रॉड कर रहा है, ढोंगी कहीं का। इज्जत से बता पैसे कहाँ पर है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिंग टू माय हाउस एट दिस ब्लडी आवर एंड बिहेविंग इंडिसेंटली? निकलो यहाँ से, फौरन निकलो। तूने मुझे किसी और की जमीन बेची, अब मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है क्या तू? वापस हमें उल्लू बनाएगा? तुझे किसने कहा था कि उसका ओनर मैं ही हूँ? उस जगह का ओनर जयराम है। मैं सीएमडीए को अप्रूवल के लिए गया था तो उन्होंने कहा कि वो जमीन किसी और की है, और तो और उस पर केस भी चल रहा है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी रात को मेरे घर पर आकर हल्ला कर रहे हो। कम से कम ठीक से पूछ लेते तो मैं बता देता ना। ये छोटी सी बात है। अपना मुंह बंद कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो जमीन मेरी नहीं होती तो क्या कोई नेशनलाइज बैंक मुझे उस पर लोन देता? बोलो, बताओ देता क्या? सुनो, वो बैग यहाँ पर लाओ। सुनो, अगर कोई मेरी जमीन पे जाली डॉक्यूमेंट बना के रजिस्टर करता है तो तुम उसके लिए मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? ये लो।
तुम अंदर जाओ। ये देखो, बैंक से जो मैंने लोन लिया है उसके डॉक्यूमेंट्स है, लो खुद चेक कर लो। लो देखो। तुम पे मुझे भरोसा नहीं है, तेरे पे चीटिंग केस चल रहे हैं। तू चुप कर सरवन, हम तुम पे कैसे विश्वास करें? ऐसा कौन सा आदमी जिसके खिलाफ केस नहीं होगा? मैं पिछले 24 साल से ब्रोकरेज का काम कर रहा हूँ। मोर देन 10,000 प्रॉपर्टीज आई हैव डील्ड विद। कुछ गलत हुई होंगी, कुछ सही हुई होंगी, केस हुआ है। मैंने सारे अच्छे सौदे किए हैं और अपनी जिंदगी में ये सब देखते हुए मुझे एक अरसा हो गया है। सर, हम डर गए थे इसलिए ये सब हो गया। आप अपनी जमीन अपने पास रख लो और हमें हमारे पैसे दे दो। देखो बेटा, कल हम बैंक चलते हैं साथ में और वहाँ पर तुम खुद आराम से पूछताछ करना। अगर मैं गलत साबित हुआ तो तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। कोई भी नेशनलाइज बैंक किसी भी जमीन पे तब तक लोन नहीं देती जब तक कि वो जमीन क्लीन ना हो, और ये चीज इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखी हुई है। तुम इसे आराम से पढ़ के देख सकते हो। मुझे तुम्हारी अप्रोच अच्छी लगी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया।